शिवाय नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय जय जय गंगे भागीरथी जय जय गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी जय जय गंगे भागीरथी जय जय गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी जय जय गंगे भागीरथी जय जय गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी। आनंद तट पर भगवत कथा का आयोजन हुआ। उस कथा में तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। कथा में कौन कौन आया देखो। जहां जहां भागवत कथा होती है ने वहां व्यास भगवान कहते हैं तत्रैव गंगा। वहां गंगा मैया आ जाती है भाव से, यमुना मैया आती है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, यमुना भक्ति का प्रतीक है, नर्मदा कर्म का प्रतीक है। एक कर्म मार्गगामिनी है, दूसरी ज्ञान मार्गगामिनी है और महारानी जी भक्ति मार्गगामिनी है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि समाविशन्तु यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। कथा में कौन कौन आता है? गंगा माँ, यमुना मैया, गोदावरी मैया, सिंधु मैया, सरस्वती मैया, ये सब कथा में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? व्यास भगवान आगे बोले सारी नदियों का नाम में नहीं लिखता, सर्वाणि तीर्थानि समाविशन्तो। आप कथा सुनो, सारे तीर्थ में जितना पुण्य मिलता है वो सारा पुण्य मिल जाता है। जगत के जितने पुण्य हैं वो सारे पुण्य के पास जाना हो तो आपको टिकट लेके जानी पड़ेगी भारत। और एक बार में सारे तीर्थ क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, बार बार आपको भारत जाना पड़ेगा। तो व्यास भगवान कहे जो भागवत कथा सुनता है वो सर्वाणि तीर्थानि समाविशन्ति। जगत के जितने भी तीर्थ हैं सबको भागवत की कथा में आना पड़ता है। कथा की शोभा यात्रा के साथ साथ भाव से सूक्ष्म रूप से हमारे साथ भारत के सारे तीर्थ, विश्व के जहां जहां तीर्थ की भावना है वहां सारे तीर्थ हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो ये केवल भागवत कथा नहीं, सारे तीर्थों का समागम हुआ है। ये तीर्थ मेला है। भागवत कथा के साथ साथ तीर्थ मेला हुआ। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहां जहां कथा का प्रसंग हो वहां सब तीर्थ आकर के खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने।
शब्द क्या है? तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी। ये त्रिवेणी शब्द है ना, प्रयागराज इलाहाबाद में प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। गंगा, यमुना मैया और गुप्त रूप में सरस्वती बहती है। आज भी आप दर्शन करेंगे तो एक श्याम है और एक श्वेत है। आप यदि प्रयाग में जाओ, संगम में जब दर्शन करो, स्नान करो, जहां संगम होता है वहां, तो गंगा मैया श्वेत रूप में है और यमुना महारानी श्याम रूप में बह रही है। किसी ने प्रश्न पूछा कि यमुना जी श्याम क्यों है? कृष्ण का चिंतन करते करते यमुना अपना रंग था वो रंग निकाल दिया और कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण का रंग अपना लिया, इसलिए महारानी जी श्याम बन गई। श्याम के रंग में और रंग गई, यमुना महारानी रंगी है। और आज भी आपको यमुना का यही दर्शन होगा, वो श्याम रूप में बहती है। वो कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं का जो रूप भूल जाए, वही तो भक्त का रूप होता है। यमुना महारानी कृष्ण की परम भक्त बन गई और श्याम बन गई। तो सरस्वती मैया कहाँ है? आप लोग बेनी गूंथते हैं ना, बेनी चोटी, अभी तो बॉय कट आ गए, चोटी कम होती जा रही, बाल भी झड़ जाते हैं। इतनी प्रकार के शैम्पू, केमिकल्स अंदर बाहर दोनों तरफ से हम डालते रहते हैं। तो चोटी जब आप अपने चोटलो वाड़े ने तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, लेकिन 2 ही दिखेंगे। किसी ने चोटी लगाई, वो पीछे देखना, उसको संस्कृत में वेणी बोलते हैं, वेणी। तो तीसरा पार्ट जो दिखता नहीं है ना, तीसरा वाला भाग, ऐसे ही सरस्वती मैया दिखती नहीं है, वो भी वेणी की तरह गूंथी हुई है उसमें। लेकिन कथा जब होती है तो त्रिवेणी के रूप में वो भी आ जाती है। कथा हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण नाथेति मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव।
વાસુદેવ ભક્તિમાં અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય દિવ્ય રૂપમાં પ્રગટ થયા. ભગવાન પ્રત્યક્ષ ભક્તિમાની સામે આવ્યા છે. जहां जहां भक्ति होती है वहां वहां प्रभु उपस्थित होते हैं. इस कथा में अवांतर कथा ही आत्मदेव चरित्र. आत्मना दिव्यति इति आत्मदेवः, अर्थात आत्मनि दिव्यति इति आत्मदेवः. जो आत्मा के द्वारा अपने जीवन को प्रकाशित करे वो आत्मदेव है. अथवा तो अपने आत्मा में आत्मनि दिव्यति इति आत्मदेवः, सप्तमी विभक्ति. जो आत्मा में रमे वो है आत्मदेव. दिव्यति क्रीडति, खेलती, खेलते क्रीडति दिव्यति. संस्कृत में दिव शब्द के 14 अर्थ होते हैं, केवल दिव शब्द के. इसलिए जो देव जिसको कहते हैं ना उसमें 14 प्रकार के गुण होने चाहिए, तभी उसको देव बोलते हैं. एक एक शब्द के पीछे बराबर भाव रहता है. और यही संस्कृत भाषा की विशेषता है कि जैसे आप बोलेंगे ऐसे आपको अर्थ मिलेगा. आत्मा में जो रमे, लेकिन ये आत्मदेव दुखी है. क्यों? बोले पुत्र नहीं है. जिसके वहां है वो भी दुखी है, जिसके वहां नहीं है वो भी दुखी है. आज आप घर घर पूछे तो सब यही कहते हैं. कई बार जब लोग कंटाल जाते हैं ना अपने बच्चों से, फिर बोल देते हैं इससे अच्छा होता कि तू आता ही नहीं. भगवान जिस समय जिस परिस्थिति में जैसे रखे उसमें जो आनंद का अनुभव कर सके वही दुनिया का सबसे बड़ा सुखी. बाकी दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है. आत्मदेव गया प्राण त्याग करने के लिए. एक संत ने कहा कि ये फल ले जा. इदम भक्षय पत्न्या त्वम, तेरी पत्नी को इसको खिला दे. ये कितनी प्राचीन कथा है. भागवत की कथा आज की नहीं है. ये कथा समझाती है कि कभी कभी घर में अपनी पत्नी को फल काट के खिलाना चाहिए. कभी कभी सब्जी काटने में भी आपको उनको सहयोग देना चाहिए. व्यास जी ने आज्ञा दी है इदम भक्षय पत्न्यात्वम. वो पति ने आज्ञा का पालन नहीं किया. पत्नी ने तो नहीं किया, लेकिन पति ने भी नहीं किया. वो पत्नी को फल दे के निकल गया, बोले खा लेना. पत्नी सोचने लगी मैं ये फल खाऊंगी, क्योंकि वो पत्नी थी धुंधुली. धुम धुम लाती इति धुंधुली. घर में जो धुआं पैदा करे ने वो धुंधुली. वो धुएं में बैठने का मजा नहीं आता. ऐसे धुंधुली जैसी जब कोई परिवार में एक व्यक्ति आ जाए तो फिर हमें दिक्कत होती है, वहां बैठने में भी दिक्कत होती है. परेशान कर दिया, फल खाया नहीं. और परीक्षा ली, गैया को फल खिलाया तो गैया के वहां गोकर्ण महाराज आए. बोलिए गोकर्ण महाराज की जय. कथा थोड़ी संक्षेप में ले. गोषु उपनिषत्सु कर्णौ यस्य सह इति गोकर्णः. उपनिषदों में जिसके कान हमेशा सजाग रहते हैं, ये कान जो है ना भगवत कथा रस सुनने के लिए है. राम नाम लाडवारे दूध साकर थी मीठड़ा. રામ નામ લાડવા રે દૂધ સાકર